Dear students, Assalamu alaikum. बेटा पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री। देखिए बेटा, हम डिराइव कर रहे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव, हम क्या डिराइव कर रहे थे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उसमें चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो सबसे पहले आपने क्या करना है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें आप क्या मालूम करते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली आपने क्या आइडेंटिफाई करने हैं? एलिमेंट्स। फिर आपने उनकी क्या मालूम करनी है? क्वांटिटी। क्वांटिटी उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटी कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले आप उन एलिमेंट्स की क्या मालूम करते हैं? परसेंटेज। तो आपने सबसे पहले क्या किया था? चेक किया था कौन कौन से एलिमेंट्स हैं किसी भी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड अंडर स्टडी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये काम आपने सबसे पहले करना होता है। जैसा कि हमने कल एक एग्जांपल डिस्कस की थी, कंबस्शन एनालिसिस। उसमें आपको पता चला था कि उन कंपाउंड्स की परसेंटेज कितनी है। उसमें हमने उन कंपाउंड्स को स्टडी किया था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हैं। तो उनमें हमने चेक किया था कि उनकी परसेंटेज के कौन कौन सी हैं, कितनी कितनी परसेंटेज। तो जो परसेंटेज है वो मालूम करने के बाद हमने क्या मालूम करना होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स समझाए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या मालूम करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। देन आपने क्या मालूम करनी है? एटॉमिक रेशियो। और उसको सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो अगर होल नंबर में है तो वो क्या कहलाती है? एम्पिरिकल फार्मूला। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को सिंपली n से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाउ विल यू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला? सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देन देखेंगे उसमें परसेंटेज क्या है उन एलिमेंट्स की। जब परसेंटेज पता चल जाए तो वही क्या कहलाता है? मैस इन ग्राम। उससे आप क्या मालूम करते हैं? जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से आप क्या मालूम करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इट विद n इज एन इंटीजर। देखते हैं वो कैसे डिराइव होता है। एनी हाउ टू डिराइव मॉलिक्यूलर फार्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। उनकी परसेंटेज मालूम करते हैं। परसेंटेज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल रहे होते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसके बरक्स एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? जिसमें एटम्स किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा तरीन निस्बत जाहिर हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है? ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मालूम हो रहे हैं, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल। एक्चुअल मॉलिक्यूल बेटा वही होगा जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स लिखे होंगे।
एक्चुअल मॉलिक्यूल कौन सा होगा? किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल मॉलिक्यूल। दिस इज ओनली फॉर कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड में का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, अभी एक्चुअल मॉलिक्यूल बेटा वही होगा जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम फॉर्म्स। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। या आप यूं भी कह सकते हैं कोई भी ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता दे, वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला which shows exact number of atoms, exact number of atoms present in a molecule of a compound। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, एक यूनिट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। डायरेक्टली भी आप कह सकते हैं कि ऐसा फार्मूला जो किस पे बेस कर रहा हो? एक्चुअल मॉलिक्यूल पे, तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला which is based on actual molecule is known as molecular formula। या आप यूं भी कह सकते हैं the formula which shows the exact number of atoms present in a molecule is called molecular formula। या आप यूं कह सकते हैं the formula which shows exact number of atoms present in a molecule। एक जो यूनिट है, एक जो मॉलिक्यूल है, किसका? कंपाउंड का। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ओनली फॉर कंपाउंड, मींस ओनली फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मूविंग ऑन टुवर्ड्स एग्जांपल्स। देखें, आपने नाम सुना पिछले लेक्चर में, दो नाम आपने सुने थे, ग्लूकोज, एक नाम आपने सुना था गलबन बेंजीन का। तो ग्लूकोज का फार्मूला जो आपने सुना हुआ है, जो एग्जैक्ट फार्मूला, वो क्या है? C6H12O6। और बेंजीन का क्या है? C6H6। इससे आपने एम्पिरिकल फार्मूला बाय ट्रिक निकाला था। क्या? कैसे? 6:12:6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तीनों को 6 से डिवाइड कर दिया तो CH2O, दैट वाज एम्पिरिकल फार्मूला। और इसका क्या होगा? 6:6, सिंपल करें, 6 1 6, 6 1 6, CH। ये था एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। molecular formula of glucose is this, C6H12O6। molecular formula of benzene is C6H6। लेकिन सवाल बेटा ये पैदा होता है कि हमारे पास तो ये आ चुका है, इधर ग्लूकोज के लिए हमारे पास क्या आ चुका है? CH2O। मैंने आपको बताया था एम्पिरिकल फार्मूला से हम डिराइव करेंगे किसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला को। एम्पिरिकल फार्मूला से किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा याद रखिएगा, हाउ टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फार्मूला। इफ यू मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला विद n, you will get molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आएगा? जब आप एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहां पे आप सोचे तो आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये CH2O है, इसको किसी नंबर से, और नंबर भी समझ आ रहा है, कार्बन यहां 1 है, यहां 6 है, इट मीन 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 6 कहां से आएगा? इसको भी देखते हैं। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किए, ये नंबर डिफरेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, ये एक इंटीजर है, 1 2
3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं ये n हम हासिल कैसे करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। आपने ये शॉर्टकट नहीं लिखना, हमेशा पूरा लिखना है। n क्या है? जैसे यहां देखिए n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये उधर जाए डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन यहां पे क्या है? सब मास का इजाफा है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास आपके लिए नो इशू। क्यों? आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल फॉर बेंजीन इट इज CH, कार्बन का मास कितना है? 12, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया 13। सो आपके पास अगर बेंजीन का केस है तो 13, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मास क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसका मास क्या है? 13, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। n इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू 13। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बेंजीन का क्या है? तो ये तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक तरीकाकार होता है जिसको कहते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। तो ये एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे। ये वैल्यूज बुक में तो आपको डायरेक्टली दी गई होंगी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये है। तो वेपर डेंसिटी मेथड से मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डायरेक्टली मालूम हो जाता है। वेपर डेंसिटी मेथड से हमें पता चला है कि बेंजीन का जो बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 78। You will get n is equal to 6. Now if you multiply, you know empirical molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula for benzene, n is equal to 6. Its empirical formula is CH, so its molecular formula will be C6H6। its molecular formula will be C6H6। You must know, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि n कैसे हासिल किया जाए। ये एक इंटीजर है, इसको कैसे हासिल किया जाए? वेरी सिंपल, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। वो कहां से आपको हासिल होगा? बाय वेपर डेंसिटी मेथड। और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मास, वो कहां से हासिल होगा? एम्पिरिकल फार्मूला तो आप डिराइव कर चुके हैं, उसमें उससे उसका मास निकालने, लाइक कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, इट कम्स आउट टू बी 13। एक लास्ट बात बताना चाहूंगा आपको, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, लाइक H2O, लाइक CH4, बुक में काफी सारे मेंशन होंगे, मजीद देख लीजिएगा, लाइक NH3। तो बेटा ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी n की वैल्यू क्या होगी? 1। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें n की वैल्यू 1 होगी, वहां मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइक वाटर। वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला है H2O। इसकी n की वैल्यू क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला मैं यहां से निकाल लें, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 1 ऑक्सीजन है तो 16, 16 प्लस 2 18, सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला मास इज 18। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जब वेपर डेंसिटी मेथड से मालूम करते हैं तो वो भी कितना है? वो भी 18 है, सो इट इज आल्सो 18, n इज इक्वल टू 1। तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हासिल करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या है? H2O, n की वैल्यू क्या है? 1। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी H2O। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें n की वैल्यू क्या हो? 1 हो, उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, देखिए यहां एम्पिरिकल फार्मूला क्या पुट गया था? H2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया? H2O।
तो इधर इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। कब सेम होंगे? जब n की वैल्यू क्या होगी? यूनिटी यानी कि 1। बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसी डिटेल से स्टडी करें और क्विज को अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।